थे? यस। सो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लिए हमें जो जो चीजें पढ़नी जरूरी थी, जो जो टॉपिक्स हमें आने चाहिए, हम वो पढ़ रहे थे। और उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे इस टाइम पे? फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। तो हमने फ्रैक्शन का एडिशन कर लिया था, सब्ट्रैक्शन कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया था, और लास्ट क्लास में हमने डिवीजन पढ़ा था। तो इस सब में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 2/3 को आपने 3/2 से जोड़ना है, तो आप पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे। डिनोमिनेटर में 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब हमें पता है 3 2 6, तो उस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पता है 2 3 6, तो 3 आया, उस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई और उन्हें ऐड कर देंगे, तो 13/6। अगर इसी की जगह मैं आपको माइनस दे दूं तो आप क्या करोगे? इसका साइन हटा 4 के और माइनस वैसे में 9 हो बिल्कुल, जाएंगे। तो 4 -5/6 -5/6। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम तरीके से होता है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। या फिर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हो, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में तो उन्हें आप डिवाइड कर देते हो। कभी भी न्यूमरेटर की चीज से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, अगर मैं लिखती हूँ 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/3, ठीक है? नहीं, 2/3 एक मिनट, 2/7, ठीक है? मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? मैम 9 2 18 आप ऐसे ही सब ऐसे ही करोगे? मैम को नहीं सिखाती, आगे ये सिंपलीफाई हो सकता है। यस 3 से इनको मैं ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ही करोगे? किसी ने ये नहीं सोचा कि आप इस यस मैम 3 से 9 से बोल रही हूँ। तो मुझे बताने का क्या पॉइंट है? एक मिनट, सब म्यूट पे रखेंगे। मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट उन सभी में क्या हुआ कि आप इधर की टर्म को इधर की टर्म के साथ डिवाइड कर रहे थे, है ना? अभी तक हमने इस तरह के एग्जाम्पल लिए। तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको पता चले, अगर आपको जैसे कई बार हमने क्वेश्चन किए जिनमें आप लोगों ने ये गड़बड़ की थी, जैसे 22/11 है, आप उसको उतना ही छोड़ देते, जबकि हम उसको 2 लिख सकते हैं ना? 22/11 को 2 लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। हाँ, सो वैसे ही हम अगर 9/3 दिया है, सो हम 9/3 को भी पहले डिवाइड कर 3 लिख सकते हैं। सो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो। अब 3 2 6, या फिर आप यहीं पे कर सकते हो 3 2 6 और 7 6/7, और आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो भी 6/7 आएगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, सो उस चीज का ध्यान रखना। सो ये मल्टीप्लिकेशन थी। अब डिवीजन के बारे में देखते हैं। अगर आपने डिवाइड करना हो तो क्या होता है? सो जैसे 2/3 को आपने डिवाइड करना है 3/2 से। अब जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रहेगा। जो बच्चे नहीं थे पिछली क्लास में वो समझेंगे। ये हमारा जो हमारी पहली टर्म होती है वो न्यूमरेटर होता है, जो दूसरी टर्म होती है वो डिनोमिनेटर होता है। सो कभी भी आप अगर देखोगे भी, मैं बाकी चीजें रब कर दूं, मिटा दूं यहाँ से? ओके मैम। चलो ठीक है, मिटा देती हूँ मैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है? तो न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रहने दोगे, डिनोमिनेटर को और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे, और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देते हो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। जैसे 5 है तो 5 को हम 1/5 लिखेंगे। राहुल, समझ में आया रेसिप्रोकल क्या होता है? राहुल, समझ में आया? आर्यन, आपको समझ में आया रेसिप्रोकल क्या होता है? सुमन? सो 4 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास। अब हम सिंपली, हमें मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो इन सबका। अभी हमने किया तो था। अभी ऐसा करते हैं, एक पहले पोल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो मुझे पता चल जाए कि डिवीजन किस किस को आ गया है समझ में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में जाकर, और क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे सभी का आंसर चाहिए पोल में।
एक एक बच्चे का आंसर आपको मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। 17/45 है, इसको आपको डिवाइड करना है 51/3 से, ठीक है। 17/45 डिवाइडेड बाय 5/51/3। अंजलि ने कर लिया है। वेरी गुड, सब करेंगे। ओके, हिना ने भी कर लिया है। सभी ट्राई करेंगे। न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलो और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लो। 3 स्टेप्स करने, 3 भी नहीं, 2 ही स्टेप्स है। ओके, 3 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। सबके आंसर चाहिए मुझे। राहुल, आप कर पा रहे हो? सुमन, सॉरी कुसुम, कर रही हूँ मैम। कर रही हो, वेरी गुड। रितिका, कर रही है मैम। वेरी गुड, करो करो। सभी के आंसर चाहिए, 5 बच्चों के आंसर आए हैं, सब करेंगे सॉल्व। शाबाश। बेटा पोल में सब आंसर करो। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में मैं उन सब बच्चों की लिस्ट लेकर आऊंगी जो पोल में आंसर करते हैं और जो पोल में आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबका रिकॉर्ड रहता है, कौन पोल में आंसर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो अगर आप पोल में आंसर कर रहे हो दैट मीन्स कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। खाली आपकी अटेंडेंस आप मार्क कर दोगे, उससे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आपका पोल में आंसर करना, आप चैट में जो भी लिखते हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। उन सबसे पता चलता है कि आप क्लास में एक्टिवली पढ़ रहे हो। सो पोल में सभी आंसर किया करो। जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं मुझे उनका पता चल जाता है। ओके, 7 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है अब तक। क्लास में कितने बच्चे हैं? मैम कितने बच्चे फिर हैं? से समझाना मैम। 11 और 12। ठीक है। राहुल, न्यूमरेटर जो है उसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लो। हाँ जी पूजा, पूजा आप लास्ट क्लास में थे ना? पूजा, तो आपको तो आता है ना क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, जिसको नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल आपको 12/3 को डिवाइड करना है 16/4 करते हैं 12 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो पहली वाली टर्म है वो आपका न्यूमरेटर है, जो दूसरी वाली टर्म है वो आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर जो है उसको ऐसे ही रहने दो। जो ये डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो। आपको पता है 3 4 12 होते हैं, ठीक है। 4 4 16 होते हैं, है ना। फिर से 4 3 12 होंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। पहले न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो,
डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलो और डिनोमिनेटर जो है उसका रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलो। अब किस किसने कर लिया है बताओ, कौन कौन कर पाएगा? एक सेकंड बस हम कर रहे हैं। ठीक है दीपिका, ओके निकी, सभी करेंगे। हाँ अंजलि, आपने काउंट किए कितने स्टूडेंट थे क्लास में? क्या मैम? क्लास में कितने स्टूडेंट थे, काउंट करो। ओके मैम। फिफ्टीन है मैम। 15 स्टूडेंट थे। मुझे तो काउंट नहीं किया ना, तो स्टूडेंट्स काउंट किया तो ना। नीना No, का ma'am. 15 है। 15 है मैम। ओके, और यहाँ पर आंसर कितने, सिर्फ 8 बच्चों का है। इसका मतलब बाकी के बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि पोल का ऑप्शन तो सबके पास आता है। चलो कर लिया सबने, बाकी बच्चे जो प्रेजेंट है उन्होंने सबने कर लिया। मैम। दीपिका आपका हो गया, निकी आपका हो गया। यस मैम। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब मैं पहले पोल को बंद कर रही हूँ ताकि वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाए। 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। चलो 5 4 3 2 1। अब अगली क्लास में मैं पोल का रिजल्ट भी लेकर आऊंगी। सो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, जिनकी अटेंडेंस लगी थी, वर्सेस वो बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर किया है। तो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, दैट मीन्स वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जिन बच्चों से नहीं हो पाया था कोई बात नहीं, समझ लो। ये आपका न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय, देखो 17/45 सिंपली आप ऐसे देखो जैसे आप 2/3 को देखते हो। तो 2/3 को आप ऐसे लिखते हो ना, वैसे ही आप इसको भी लिखो 17/45 डिवाइडेड बाय 51/3। यहाँ पे लिख देती हूँ 17/45 डिवाइडेड बाय 51/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है उसको आप ऐसे ही रहने दोगे, ये न्यूमरेटर है इसको कुछ नहीं करोगे, डिवीजन को बदलोगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिनोमिनेटर है इसका लोगे रेसिप्रोकल। अगर 51/3 आप उसे 3/51 लिखोगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है, हमें 17 का टेबल आता है। तो 17 1 17, 17 3 51। और फिर से जैसे हमने अभी एक एग्जांपल भी किया था, 3 1 3 3 1 3। हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, 1 into 1। तो 1 into 1 तो 1 होता है। डिनोमिनेटर में 45 into 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आया था। समझ में आया आप सब बच्चों को? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया जिन्होंने नहीं किया था? Yes. डिवीजन में कोई, राहुल समझ में आ गया आपको? Yes. मैम चले गए। क्या हुआ, क्या हुआ? मैम ऐसे कह रहे थे जैसे 3 जो ऊपर 3 को कट किया और नीचे 3 को, तुम 3 की बजाय 45 को कट कर सकते हैं। बिल्कुल, डिवाइड मैं- करें हाँ 17 हाँ 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 बिल्कुल। तो 15 3 तो हाँ यस मैम, तब यस मैम, यस वो मैम, बता देती हूँ, है ना? यस मैम। 17/45 बिल्कुल या ठीक। फिर मैम 3/51 के भी कर सकते हैं। 17 3 51 के, और इस 3 से आपने 15 कर दिया, और आपको पता है Yes, 15 ma'am. 3 45 हो जाएंगे। वेरी गुड। हमें ऐसे भी हो सकता है 3 को 51 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 17 को 70 से 70 divide कट गया। कैसे कैसे? 3 को 51 से 3/51 डिवाइड करेंगे तो हाँ, 17 हो आएगा। सकता है, बिल्कुल। बहुत, तो मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, बस आंसर करेक्ट आना चाहिए, है ना? अच्छी बात है। आप अलग अलग देखो, एक ही क्लास में हमने एक क्वेश्चन करने के 5 या 6 तरीके देख लिए हैं। वेरी गुड। तो मतलब आपको समझ में आ रही है चीजें, तो ये अच्छे से समझ में आ गया ना? क्या हुआ तोशिका, आपको कुछ बोलना है बेटा? नो मैम। अच्छा चलो फिर आगे बढ़े, यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ओके,
तो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं डेसिमल पर। डेसिमल क्या होता है, ठीक है, डेसिमल क्या होता है, आपने देखा होगा 2 रुपए 50 पैसे। अब तो खैर 50 पैसे नहीं चलते, बट मैम नोट्स कौन बना रहा है आज? आओ, किसने बनाए अब तक सारे नोट्स? नाने मैम। क्या मैम? चलो, अभी तक हमने क्वेश्चन ऐसे उतने सॉल्व भी नहीं किए, तो अभी आगे से कौन तोशिक आप बनाओगे? आपसे बनवाए मैंने इससे पहले? अच्छा, खुद से बता दो कौन बनाएगा। मैं बना लूंगा। है ना? यस मैम। बस दीपिका को दे दो। चलो, हाँ, हिना ने पिछली क्लास में भी बनाए थे ना ओके शायद, मैम। है ना? मैम मैं वैसे भी नोट्स बनाती हूँ, बना लूंगी मैम, कोई बात चलो, नहीं। अगर आपने, हाँ ठीक है, आज का हिना भेज देगी, नेक्स्ट क्लास का दीपिका कर लेगी। ठीक है दीपिका? दीपिका और निक्की मैम, साथ में, कर लेंगे मैम। हाँ, दीपिका और निक्की साथ में, मतलब हाफ 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 डिवाइड कर लेना। चलो, अब जैसे हमें पता है 2 रुपीज 50 पैसे, तो 50 पैसे आजकल के टाइम पे तो नहीं चलते, बट ऐसे अगर हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं वहां पे 50 पैसे चल पड़ते हैं, बट ऐसे सिक्के वगैरह नहीं चलते हैं। बट आपको पता होगा 50 पैसे भी होते हैं ना, है ना, यस है ना? तो अब बताओ मुझे 2 रुपए 50 पैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम हर बार तो ये नहीं बोलेंगे 2 रुपए, 2.50। तो इसको कैसे लिख देंगे? 2.50। तो जो पॉइंट से पहले वाली चीज है वो रुपए है, और जो पॉइंट के बाद वाली चीज है वो पैसे आ गए, तो हम इसको 2.50 रुपीज बोलेंगे। तो 2 रुपीज 50 पैसे को हम 2.50 रुपीज कह सकते हैं। और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डेसिमल को, इसको हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डेसिमल कहेंगे। तो जो डेसिमल का पहला पार्ट होता है वो होल नंबर होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 8.3 है तो जो ये पहला वाला पार्ट है ये क्या होगा? होल नंबर होगा। और ये जो डेसिमल नंबर है, ये जो डेसिमल के बाद वाला होगा, इस पॉइंट के बाद वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, यस मैम। ये ओके। पूरी चीज को दिखाता है, ये किसी चीज के एक हिस्से को दिखाता है। जैसे हमने 2 रुपीज 50 पैसे की बात करी है ना, तो 2 रुपीज तो पूरा का पूरा है ना, 50 पैसे क्या है? पैसे क्या है? रुपए का एक हिस्सा है ना, यस मैम। रुपए का एक हिस्सा है। तो 2.50 हम कह देते हैं 2 रुपए 50 पैसे, 2.50 इस तरह से हम उसे लिख देते हैं। अब अगर जो है डेसिमल नंबर के, इफ अ डेसिमल नंबर डज नॉट हैव अ होल नंबर, अगर कोई डेसिमल नंबर है आपके पास, उसके पास एक होल नंबर ही ना हो, तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ जो आपका डेसिमल नंबर है उससे पहले आप 0 लिख दोगे। आपका कोई भी होल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 पैसा ही दिखाना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप 0. आपको 5 पैसे दिखाना है, 50 की बात नहीं करते, आपको 5 पैसे दिखाना है, तो आप 0.5 लिख लोगे। ठीक है, आपके पास कोई पूरा होल नहीं है आपके पास, लेकिन एक पैसा है, एक हिस्सा है, ठीक है, एक डेसिमल नंबर है। तो आप डेसिमल नंबर में क्या करते हो? 0.5, जो डेसिमल नंबर है उससे पहले 0 लगा देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आप लोगों को पता थी ये बात पहले से कि अगर, यस है ना, आप चाहे 0.3 लिखो चाहे 0.3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, यस मैम। अब एक चीज और, the numbers to the right of the decimal are read separately while the numbers to the left are read according to their position। ठीक है, अब ये डेसिमल है, ठीक है, इसकी लेफ्ट वाली साइड कौन सी होगी, राइट कौन सी होगी? मैं अलग अलग कलर कर रही हूँ। डेसिमल की लेफ्ट साइड कौन से कलर की है? रेड, ब्लू, ब्लू मैम। वो लेफ्ट है। ठीक है, तो ब्लू वाली साइड के जो होंगे, जो लेफ्ट वाली, जो राइट वाली साइड के हैं, उन्हें हम सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे, जबकि जो लेफ्ट वाले होंगे उन्हें जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, ये कहाँ पर आए? ये लेफ्ट पर आए और ये राइट पर आए डेसिमल की। जो डेसिमल के लेफ्ट वाली साइड पर होंगे उन्हें हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे 1055, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 1055, है ना,
1055, 1055 पढ़ते हैं हम इसे। इसको ऐसा ही पढ़ा जाएगा जैसे आप आज तक पढ़ते आए हो, लेकिन जो डेसिमल की राइट वाली साइड आएगा उसे आप क्या पढ़ोगे, उसे आप अलग अलग पढ़ोगे। जैसे इसको आप 367 नहीं कहोगे, इसे आप 367। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, इसको क्या पढ़ोगे? 2009.678. वेरी गुड, 2009.678। सबको ये बात समझ में आ गई? यस मैम। सबको समझ में आ गई ना? राहुल समझ में आ गई? Yes, ma'am. आर्यन, पूजा, पूजा, हाँ जी, पूजा, मुस्कान, कुसुम, सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। किसी को अगर नहीं आया तो बता दो। इजी सी चीज है, जो हमारा लेफ्ट वाली साइड के होंगे उन नंबर्स को जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे, और राइट वाली साइड को सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर बना कैसे। आपको पता है 50 पैसे का मतलब क्या होता है? आधा रुपया होता है ना? Yes, में Yes, 100 ma'am. पैसे होते हैं, ये बात तो सबको पता होगा ना, सब पढ़ के आ चुके यस हैं, मैम। हम डे टू डे लाइफ में यूज भी ma'am. करते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे 1 रुपए का आधा हुआ। यस मैम। यस हाँ, मैम। 50 पैसे को आधा रुपया भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास एक 2 का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, तो आप कहोगे आपके पास 2 रुपए और आपके पास आधे रुपए। आप जोड़ोगे ना इन दोनों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुल कितने यस पैसे मैम। हैं, जैसे अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है ना कि आपके पास 2 के 2 सिक्के हैं, तो आप 2 रुपए प्लस 2 रुपए करते हो, आपके पास 4 रुपए आ जाते हैं। तो वैसे ही आपने यहाँ किया, आपने 2 रुपए में अपना आधा रुपया जोड़ दिया। अब आधे को 0.5 कैसे लिखा वो सीखना है, वो 0.5 कैसे बना। तो हम एक को, अब एक यहाँ पे कई बच्चे क्या गलती करेंगे, 2 बड़ा है तो 2 को आपने यहाँ लिख दिया, 1 को बाहर लिख दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। जो डिनोमिनेटर की चीज होती है वो बाहर लिखी जाती है, जो न्यूमरेटर की चीज होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है, आप सबसे पहला काम क्या देखते हो? आप देखते हो 2 से बड़ा वाला नंबर देखोगे, लेकिन 1 तो पहले से ही 2 से छोटा है ना? तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट लेना है, और ये डेसिमल हमें क्या दे देगा? 1 के बाद 0 दे देगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्योंकि आपके पास और कोई नंबर नहीं है, आपको बाहर से 0 चाहिए, तो वो 0 लेने के लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब आप कर सकते हो, अब आपको पता है कि 2 5 10 होते हैं, तो आपने 10 लिखा, और जिस तरह से आप सॉल्व करते हो आप सॉल्व करोगे। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? आ गई ना 0.5, है ना? और अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये 2.5 बन जाएगा। आगे हम ये भी सीखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को जोड़ते कैसे। ठीक है, तो अभी के लिए ये 2.5 बन जाएगा, या 2 रुपीज 50 पैसे। 2 इनको जोड़ देंगे तो 2.5 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चली, जैसे हम इसे 2.50 लिख रहे थे, पहले हम ये लिख रहे थे ना, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने देखा कि 2.5 आया, है ना? तो यहाँ से हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि अगर डेसिमल के बाद बिल्कुल लास्ट वाला जो 0 होगा उसको अगर हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? तो जो 2.50 का सबसे लास्ट का 0 है, इसको अगर आप ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो जो पॉइंट के बाद 0 आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? मुझे बताओ। नो मैम। 2.5 को 2.5 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। वेरी गुड। तो आपने करना क्या है, बस ये ध्यान देना है, ऐसे में ध्यान देना है कि अगर मैं बाद वाला 0 आ रहा है, कितने जीरोस आ रहे हो, आप उन जीरोस को ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2.5 ही आएगा। समझ में आ गया? अब हमने यहाँ पे क्या किया? फ्रैक्शन से डेसिमल बनाया, करेक्ट? हमने फ्रैक्शन 1/2 क्या है? सबको पता है ना 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से हमने क्या बना दिया? डेसिमल बना दिया।
कल पढ़ा रही थी ना मैं आपको, जब किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या 1/6 और 6/1 बराबर होंगे। सो अभी समझ में आया क्या Yes, फर्क यस होगा। मैम। आप 6/1 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, तो वो चीज सीखेंगे। सो डेसिमल क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, फ्रैक्शन की। पता चल गया डेसिमल कहाँ से बना, फ्रैक्शन से बना। ठीक है। सो मैथ्स में हम अब तक जितनी चीजें पढ़ते आ रहे थे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने होल नंबर्स पढ़े, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर से हमारे पास फ्रैक्शन बन गया, अब फ्रैक्शन से हमने क्या बना लिया, डेसिमल बना लिया। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए इसलिए। ठीक है। तो फ्रैक्शन से हमने डेसिमल बना लिया। अब जैसे हमें सॉल्व करना है 22/4। अब 22/4 कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल ले लूं सबसे पहले या क्या अभी सॉल्व हो सकता है ये। 4.0 मैम, 5.4। ओके, पहले हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 22 4 से छोटा, 4 से बड़ा है, तो 4 5 हम कर सकते हैं। और ये हमने क्या करा, नॉर्मली सॉल्व हम अभी तक करते आए हैं, हम डिवीजन जैसे करते आए हैं। वेरी गुड। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो हमने डिवीजन पढ़ी है उसमें हम यहाँ पर छोड़ रहे थे और इसे रिमाइंडर कह रहे थे। अब हम वो नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और वो एक डेसिमल हमें 0 दे देगा, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा 0 हमें यहाँ पर दे देगा। और अब हम कर सकते हैं 4 5 20, फिर से रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश, 5.5 आ गया। समझ में आ गया सबको, यस मैम। कट करेंगे। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5.5। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। से तो हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा 15 कर देते हैं। चलो 66 को 66 डिवाइडेड बाय 15 करो। आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, बस 4.4। चैट में लिखेंगे, सब चैट में, सब खुद से ट्राई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 15 4 60, बचा 6, डेसिमल लिया, 0 उतारा, 15 4 60, शाबाश, 4.4 आ गया। ओके वेरी गुड, सभी खुद से सॉल्व कर रहे हैं, शाबाश। अब 1/5 को पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। 1/5 को ट्राई करो। 0.2। हम सभी को कह दो कि चैट में ठीक है, देख करेंगे। करने दो, सभी खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना, सभी खुद से सॉल्व करेंगे। यस मैम। 1 मिनट रुकना। हाँ, सो 1 ये ऐसे लिखा जाएगा। नो मैम, नो मैम, 1 अंदर आएगा मैं 5 बार आएगा। रखेंगे, राहुल बताएगा। राहुल मैंने सही लिखा ये? नो मैम। क्या, क्यों सही नहीं लिखा? क्योंकि मैम वो जो 5 है वो बाहर की तरफ आएगा 1 की जगह पे। क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो अभी हमें पता है 1 5 से छोटा है, हमें चाहिए होगा एक डेसिमल, डेसिमल हमें 0 दे देगा, और 5 2 10 होता है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं दे दूं कि 1/50, अब जरा करो सॉल्व, 1/50 करना कितना होगा? अच्छा ऐसा करते हैं, अभी ना कोई भी नहीं बोलेगा, मैं चैट भी बंद कर रही हूँ, मैं काउंट डाउन करती हूँ 10 सेकेंड्स का। 10 सेकेंड बाद में एकदम से चैट बॉक्स खोल दूंगी और सभी बच्चे एकदम से आंसर लिखेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा किसने खुद से किया है, कोई दूसरे का चैट बॉक्स से देख के तो नहीं लिख रहा है।
तो मैं अभी काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे अपने अपने आंसर. वेरी गुड शिखा, काजल, अंजलि, मुस्कान, सभी बच्चे लिख रहे हैं. वेरी गुड. सो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया, जैसे आप 50 है, मुझे यही चेक करना था कि आप वो वाली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, बट किसी ने भी वो मिस्टेक नहीं करी है. सो 50 और 1, अभी आपको डेसिमल चाहिए होगा, 0 मिल जाएगा. बट आपको पता है 10 भी छोटा है, तो अभी हमें एक और 0 चाहिए होगा और यहाँ 0 लग जाएगी. तो फिर अब करेंगे 50 2s are 100. ओके, देखने दो. हाँ नाजिया, 0.02 एक साथ पॉइंट लगाएंगे. पहला डेसिमल हमें एक 0 देगा, फिर हम एक और 0 लगाकर एक और 0 ले लेंगे. कोई बात नहीं, हाँ वो डेसिमल लिखने में गलती हो सकती है, तो 0.02 आ जाएगा. तोशिका 0.02 आएगा. ठीक है, मैं भी बता भी दूंगी, अगर गलत भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, मैं भी बता दूंगी, आप चेक भी कर सकते हो. अभी मैं चेक करना भी सिखाऊंगी हम किस तरह से कर सकते हैं. तो इसका आंसर सभी का ठीक आया. अभी एक क्वेश्चन दे दूं. यस मैम. चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. आपने क्या करना है, 13/5 को डेसिमल फॉर्म में बदलना है. क्वेश्चन नंबर 79 है. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं. अब सभी को आता है सॉल्व करना. 13/5 को आपने डेसिमल में बदलना है. वेरी गुड. सभी ने अपने पास से भी. अच्छा, अभी तो आप क्लास में हम छोटी छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, बट आपने अपने पास से प्रैक्टिस बड़े बड़े नंबर्स लेकर करनी है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए मेन. वेरी गुड. यस, आई हैव रिसीव्ड 7 आंसर्स. वेरी गुड. 7 रिस्पॉन्सेज. वेरी नाइस. तो सभी बच्चे जल्दी से कर लो. हमारी क्लास में अराउंड 12 या 13 स्टूडेंट्स हैं. 7 का आंसर आ चुका है ऑलरेडी. मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूंगी, जैसे ही मुझे 10 बच्चों का आंसर मिल जाएगा. ओके. हाँ, लास्ट में हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, कल की क्लास से पहले मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगी, सो दैट मुझे पता चले कि घर पे भी किसी ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है. या अगर लास्ट में टाइम बचता है तो लास्ट में भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो लास्ट का 5 सेकेंड. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी नाइस. आप आंसर्स देख भी सकते हो. 11 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है और सभी का ठीक भी है. पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा. चैट बॉक्स में अगर कोई बच्चा जिसने आंसर नहीं किया, कोई रह गया, किसी के साथ नेटवर्क का इशू भी हो सकता है. सो 13/5, 5 डिनोमिनेटर है, 5 को बाहर लिखेंगे, 13 को यहाँ लिखेंगे. अभी हमें पता है 5 2s are 10, सॉरी 5 2s are 10 हम कर सकते हैं. 13 - 10, या फिर आप 3 - 0 इस तरह से कर सकते हैं. 1 - 1 जो है वो 3 - 0 3, 1 - 1 0. आपके पास 3 रिमाइंडर बचा. अब आप डेसिमल लोगे और एक 0 ले सकते हो, तो डेसिमल आपको एक 0 दे देगा और आपको पता है कितना आ जाएगा. 6. 5 6 30. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन ए करेक्ट आया है ना. सभी ने यही किया था. वेरी गुड. तो सभी को डेसिमल किस तरह से करते हैं वो आ गया. अब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं वो भी सीख लेते हैं. जैसे 5.5 है, मैं सिंपल सा मेथड बताती हूँ. 5.5 है, तो आप क्या करो, 1 लिख लो. हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. कोई भी होल नंबर है, हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, हम 2.2 को 2.2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि उस नंबर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें वही नंबर आएगा. सो 5.5/1 लिख लिया मैंने. अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से हटाना है. और तब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1. तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे. अगर डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं, आप इस डेसिमल तो 2 0 लगा देंगे मैम. 2 0 लगा देंगे. बदल गया ऐसे.
तो जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे पूछा था ना कि 1/50 कितना होगा। अब कुछ बच्चों का आंसर जो था वो 0.02 आया था, कुछ बच्चों का आंसर 0.2 आया था। फॉर एग्जाम्पल 0.2 आया था, फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो आप चेक कर लो, आप 0.02 को क्या लिख सकते हो, 100 100 लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है, पहले आपने 0.02 डिवाइडेड बाय 1 लिखा, डेसिमल को हटाया, 2 जीरोस लगा दी। अब 2/100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1s are 2, 2 50s are 100, 1/50 आ गया ना, यस मैम। आ गया ना। और इसको क्या लिखोगे आप, 2/10, बट 2/10 तो 1/5 होता है, हमें तो 1/50 चाहिए था, है ना। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। जैसे आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलो जरा 3.275 को। मैम 3275 डिवाइड बाय 1000। ओके, सबको करने दो बेटा। यस मैम। 3275 डिवाइडेड बाय 1000, कोई बात नहीं, चलो तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो सभी को पता चल गया है ना। बस हमने यहाँ से डेसिमल हटाना है, जितनी जीरोस हमें चाहिए हम उतनी जीरोस लगा देंगे। वेरी गुड। और अगर हमें इस तरह से दिया गया हो, जैसे मान लो 305, अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एक्सेट्रा हो, तो हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया हो कि आपने 3009 को आपने 100 से डिवाइड करना है, तो आप इस तरह से डिवाइड करोगे, 30.09। है ना। आप लॉन्ग मेथड लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास जितनी जीरोस हैं, 1 और 2 जीरोस हैं, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट्स के बाद 0 लगा दोगे, सिंपल। अब जैसे 305 है, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो हम इसको 30.5 लिखते हैं, 3.05। 30.5 लिखते हैं। नो मैम 3.05। 3.05। वेरी गुड। हाँ, यही मुझे देखना था, बट मैंने क्या किया है मुझे बताओ। अगर आपको कभी लगे कि इस तरह का आंसर है, तो आप क्या पता कर रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ हुई। मैंने क्या किया, हमने, मुझे ये पूछना है आपसे कि गड़बड़ कहाँ हुई है। मैम आपने एक मैम जीरो को आपने छोड़ पूरा दिया। डिवाइड से मतलब आपका कहने का मतलब कि इसके नीचे डिवाइड में 10 लगेगा, लेकिन इसमें तो 100। नहीं, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये बताने के लिए कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। मैम आपने ना एक जीरो छोड़ दी। एक मिनट, छोड़ी नहीं है मैंने, एक मिनट। 2 जीरोस है, मैम बताने के लिए ठीक है, मैंने 2 डिजिट्स काउंट कर लिए, 1 2 मैंने लगा दी यहाँ डेसिमल। मैम आपने कैसे काउंट किए, लेकिन पीछे से काउंट कर लिए। ये वाला रीजन चाहिए था मुझे। यस, तो हम हमेशा कहाँ से काउंट करेंगे, जो हमें डिजिट्स काउंट पीछे से। करते हैं पीछे वो से। अपने लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड से। हम मैथ में कोई भी हम एडिशन करते हैं, वो भी इकाई वाले यानी कि वंस वाले प्लेस से करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी इधर से करते हैं। तो आपने जो डेसिमल को देखना है, वो भी आपने इसी वाले साइड से, अपने राइट वाले साइड से, अपने सीधे हाथ की तरफ से काउंट करना है, 1 2, और फिर डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो वो वाली मिस्टेक नहीं करनी। सभी को समझ में आ गया ना, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो इस तरह से हम बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे है, अगर हमारे पास जो है स्मॉल है, डेसिमल नंबर बाय सिंपल डिवीजन मेथड। हमारे पास अगर छोटे छोटे नंबर है, हम सिंपल डिवीजन मेथड से करके, जैसे हमारे पास आ गया 5.5, है ना। हमने ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हमारे पास मेथड 2 क्या था, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सच अ नंबर दैट द डिनोमिनेटर्स बिकम 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। जैसे 22/4 है। आप 4 को सोचो कि 4 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि वो 100 बन जाए या वो 1000 बन जाए। यस मैम। सोचना है 25। कौन से नंबर से आप 25 से मल्टीप्लाई उसे कर सकते हो, है ना। तो आप इसलिए हमने, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपको पता है ये तो 100 होता है, और 25 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 550। अब आप इसको आसानी से कर ही सकते हो सॉल्व,
है ना। सो एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जैसे एक दो एग्जांपल्स और लेती हूँ, रुको। जैसे 8/20 है, ठीक है, 8/20। अब 20 को सोचो कि 20 को 100, चैट में लिखेंगे 5 से 5 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10,000 बन जाए, सही Five से चैट में लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमें पता है कि हम 20 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें 100 मिल जाएगा, लेकिन हमें फिर 8 को भी करना पड़ेगा। सो 20 5s are 100, 8 5s are 40, और आपके पास कितना आ गया 0.40। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 0.4 भी लिख सकते हैं ना इसको। और इसे हम 0.4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सभी को समझ में आया ये? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन मैम। सभी करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा। 16 डिवाइडेड बाय 80। सोचो। किसी को कुछ आइडिया लगा तो बताना। शिखा, आपको लग गया आइडिया? यस। कैसे करेंगे बताओ? सब अपना, सबके देखो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। चलो शिखा से स्टार्ट करते हैं। शिखा, क्या कर सकते हैं? एक मिनट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दीपिका, आप बताओ आपने कैसे किया? मैम 16 को 18 से अच्छा, 80 से डिवाइड कर। आपने पूरा डिवाइड करके चेक किया ऐसे है दीपिका? यस। ओके ठीक है, ये वाला मेथड, चलो ये वाला मेथड तो सभी को आता है, हम इसके और मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अंजलि, आपने कैसे किया? ऐसे ही किया था मैं। ऐसे ही किया। तो मुझे लग रहा है सभी ने ऐसे किया, किसी ने कोई डिफरेंट मेथड यूज करने की कोशिश करी? मैम 16 और 80 को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, 16 और 80, 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 8 2s are 16, 8 10s are 80, 2/10 आ गया। 2/10 का मतलब 0.2 सिंपल है ना। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आपने नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, आपने डेसिमल पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन आप फ्रैक्शन भूल गए। अभी अभी तो हम कर रहे थे ये सारी चीजें कि अगर 16/80 आता, आप जल्दी से बता देते थे कि मैम इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगर डेसिमल पढ़ना स्टार्ट किया, वो चीज नहीं भूलनी, आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप 16/80 को और डिवाइड कर सकते हो, उसे और छोटा नंबर बना लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, सो अब कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो राइट डेसिमल के होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उन्हें सेपरेटली पढ़ा जाता है अगर देयर इज 0 इन इट। जैसे 55.367 है, तो 55.367 पढ़ेंगे, और ये भी हमने देख लिया है कि ये 0 0 0 है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1.09 है तो इसको 1.900 भी लिखा जा सकता है, उसका मतलब भी यही होगा। डेसिमल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, ये चीज ध्यान रखना सब। वो क्या होती है? 1 से हमेशा छोटी ही होगी। जैसे आप 0.1 लिख रहे हो, 0.1 का मतलब 1/10, तो 0.1 जो भी आ रहा है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। पुटिंग अ 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, हमने सीख लिया। तो हमने तीन चीजें क्या, कि जो डेसिमल का जो राइट वाला साइड होगा, डेसिमल का जो राइट वाला साइड है, उन डिजिट्स को आप अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे 55.367 है, उसे 367 नहीं पढ़ेंगे, उसे 367 नहीं पढ़ेंगे, उसे 367 पढ़ेंगे सिंपली। ठीक है, एक
और चीज जो हमेशा याद रखनी है कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है, और जीरोस लगाने से डेसिमल के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन करोगे एक जल्दी से, 2-3 मिनट है क्लास Yes. में। ओके, सो इजी है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अभी बच्चे आंसर करेंगे। 17/20 को आपने डिवाइड करना है। बहुत ध्यान से करेंगे इसको, और आसान है, आप जल्दी से कर सकते हो उसको, आपको ट्रिक सोचनी है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने किया है सबका ठीक है? सभी आंसर करेंगे? चलो सब बच्चे 10 सेकेंड्स और। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। सोचो, डिनोमिनेटर 20 है, उस 20 को 100 कैसे बनाया जा सकता है? ओके, आपने 17 ही ना, 17/20 है, इसे डेसिमल में बदलना है। आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर आप सोचोगे 20 को, डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाया जाए, वो सोचो। अभी समझ में आया है ना? ओके, 2 हाँ, मिनट रुक जाना। दोनों से आप दोनों से चेक कर सकते हो। हाँ हिना, आपको समझ में आया अभी? ये मैम, ओके, वेरी गुड। 8 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, सभी करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। मुझे लगता है आप सभी ने कर दिया है, शाबाश। सो दोनों ट्रिक से आप कर सकते हो। हम 20 को 100 कैसे बना सकते हैं? हम 25 जा 25 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन गया। 100 17 5 85। 85 ओके, तो हम इसको अब क्या लिखेंगे? 0.85। हाँ, हम इसको 0.85 0.85 ना कि दिस और दिस। हम राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 zeros हैं, सो 1 and 2, और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, सो 0.85। शिखा आपका ठीक, सॉरी हिना आपका ठीक हो गया था? यस मैम, वेरी गुड, वेरी सी किया था मैम। वेरी गुड। और आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, है ना? 17 आप इस तरह से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 20 नहीं जा सकता तो आप 0 पॉइंट इस तरह से करोगे। अब 28 जार 160। 60 अब सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 आ गया, और हम 100। अब हमने जब डेसिमल ले लिया तो हम जीरो एक बार में एक जीरो ले सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा जीरो चाहिए तब हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो 25 + 100 आ गया, ऐसे भी, है ना? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लो, 1-2 मिनट हो गए हैं वैसे ऊपर। ये नेक्स्ट क्लास में बताओ, आप लोग ही बता दो। करना है? क्या मैम? यस मैम यस करना मैम। है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वेरी गुड, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। आपको 6.8 जो नंबर है उसे क्या करना है, आपको डेसिमल नंबर दिया गया है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये तो मुझे लगता है जल्दी से कर लो। अच्छा, इसमें ध्यान देना, हो सकता है कि आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से कट हो रहे हो, किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो उस चीज का ध्यान रखना। हम फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं तो फ्रैक्शन को भूलना नहीं है, फ्रैक्शन और डेसिमल को साथ में लेकर चलना है। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके 5 स्टूडेंट्स ने कर भी दिया है। आपको 6.8 दिया गया है, उसे आपने डेसिमल में दिया गया है, फ्रैक्शन में बदलना है। और आप उसे जितना छोटा फ्रैक्शन बना सकते हो उतना छोटा फ्रैक्शन बना देना। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है, विच इज नाइस। सभी करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड्स और सभी ट्राई करो। कौन कौन रह गया है? नाजिया आपने किया? नाजिया है नहीं क्लास में, अच्छा। राहुल, राहुल किया? ओके दीपिका आपका हो गया? यस दीपिका और निकी ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड्स और देती हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक था। तो हम 68 को क्या लिख सकते हैं? 68/10 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं? मैम 2 से कट कर सकते हैं। वेरी गुड, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 34/5 आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और सभी ने Yes, बिल्कुल किया था। सो ऑप्शन ए करेक्ट था। वेरी गुड वेरी गुड। सो सभी को डेसिमल और फ्रैक्शन का पता चल गया। हम फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह से बदल सकते हैं, है ना? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो ये रहा आपका आज का होमवर्क और सभी ने होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं सभी ने ट्राई करना है। 5 मिनट या 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में। फिर मैं कल की क्लास में इससे थोड़े टफ वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है? ओके मैम। चलो Okay, आज ma'am. की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।